शनिवार को रात 11 से 11:30 के बीच श्रीदेवी शावर लेने बाथरूम में गई। नहाने के दौरान ही श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। बोनी कपूर जब कमरे में पहुंचे तब जाकर हादसे का पता चला। श्रीदेवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। शायद आपको इस वीडियो और इस आर्टिकल से पता चल ही गया होगा कि ज्यादातर हार्ट अटैक, स्ट्रोक बाथरूम में ज्यादातर देखा गया है और श्रीदेवी जी इसका लाइव एग्जांपल है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो नहाने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है सर। हम कैसे नहाते हैं? हम डायरेक्टली क्या करते हैं? हम डायरेक्टली सर पे पानी डाल देते हैं और वैसे नहाते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका होता है नहाने का। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि सर पे डायरेक्टली पानी डालने से कैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक होता है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जिसका नेचुरल वे ऊपर से नीचे तक है, और हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत छोटे छोटे रक्त नलिकाएं होता है। जब भी हम लोग डायरेक्टली सर पे पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, तभी क्या होता है, वो जो रक्त नलिकाएं होता है वो सिकुड़ने लगता है, रक्त की थक्के जमने लगता है, और हमारा जो हार्ट है उसको बहुत जल्दी से ब्लड ब्रेन को पहुंचाना पड़ता है। तभी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तभी स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसे अनहोनी हो जाती है। तो मेरा ये सलाह है कि हमारा जो नहाने का जो तरीका है वो हम लोग सही करें, ताकि ये अनहोनी हमारे साथ ना हो। चलिए नहाने का सही तरीका इस वीडियो में जान लेते हैं। पहले पैर पे थोड़ा पानी डालिए, रगड़िए। उसके बाद घुटनों में पानी डालिए, थोड़ा मालिश कीजिए। फिर कमर में थोड़ा पानी डालिए, रगड़िए। उसके बाद हाथ में थोड़ा पानी लेके पेट पे मालिश कीजिए, हाथ में मालिश कीजिए। उसके बाद कंधों पे मालिश कीजिए। उसके बाद ही सर पे पानी डालिए। यही सही तरीका होता है नहाने का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सर पे पानी डाल देते हैं। इसके वजह से ही हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट जैसे अनहोनी हमारे साथ होता रहता है। अभी बात कर लेते हैं कि सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे घर में कोई रिलेटिव्स है, वो बाथरूम में गया है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है और बाथरूम अंदर से लॉक है, और हम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ बाथरूम में कोई अनकॉन्शियसली गिर गया है। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है सर, इस सिचुएशन में टाइम बहुत मायने रखता है। हम जितने जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे उतना जल्दी ही रिकवरी का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्या होता है, पहले हम लोगों को वो दरवाजा तोड़ना पड़ता है क्योंकि दरवाजा तो अंदर से लॉक है। तो इसमें ही हम लोगों को आधा एक घंटा लग जाता है, और जिसकी वजह से बहुत सारा ऐसा अनहोनी होता रहता है। तो मेरा एक सजेशन है कि मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है, शायद आपको भी अच्छा लगे। तो ऐसे अगर कोई मरीज है आपके घर में, आपका कोई रिलेटिव्स है, दादा है, दादी है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाथरूम में 2 लॉक रखेंगे। एक परमानेंट लॉक, जैसे हम लोगों की जो उम्र का लड़का लड़की है वो लोग जाएंगे, उसके प्राइवेसी भी बहुत मेंटेन रहेगा। लेकिन जो 45-50 के ऊपर की एज का जो दादा दादी है, उन लोगों के लिए हम लोग एक टेम्पररी लॉक रखेंगे जो बहुत जल्दी से तोड़ा जा सके। सर ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों के बीच में जो टाइम का जो गैप, जो मैंने बात किया कि जल्दी से जल्दी अगर कोई अनहोनी हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम जल्दी से जल्दी मरीज को हॉस्पिटलाइज कर सकेंगे। और एक बात मैं बताना चाहते हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो घर में भी अगर कोई 45-50 के ऊपर का एज का जो, अगर आपका घर का कोई रिलेटिव्स, अगर घर पर्सनल रूम भी है, तो उसमें भी आप रात को दरवाजा लॉक मत करने दीजिए। क्योंकि सर ऐसा भी हो सकता है कि अकेले अगर घर में रहे, अगर कोई उल्टा सीधा हो गया तो वो दरवाजा खोल भी ना सके, तो क्या होता है उस टाइम पे आप डायरेक्टली दरवाजा खोल के अंदर जाके उसको मेडिकल एड्स दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 2 इशू आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम लोगों का जो नहाने का जो तरीका है वो हमको बदलना है, क्योंकि वो
सही तरीका होता है नीचे से ऊपर तक, क्योंकि पहले हमको पैर को भिगोना पड़ता है, उसके बाद ऐसे जो प्रोसेस मैंने आपसे शेयर किया। और सेकेंड वीडियो है जो 45 और 50 के ऊपर का जो व्यक्ति है, महिलाएं है, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है, उन लोगों के लिए आप टेम्पररी एक लॉक रखिए बाथरूम में, ताकि उसका प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम देखिए सर, प्राइवेसी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आदमी और लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। लोगों ने मुझे पूछा है कि मिल्टन भाई आप इतने देर से क्यों वीडियो अपलोड करते हैं। देखिए मैं अभी लॉ की कोर्स कर रहा हूँ, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली मैं इस चीज पे जोर ज्यादातर, देखिए सर मेरा जो ये YouTube चैनल है कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड चैनल नहीं है कि इससे मुझे कोई प्रॉफिट कमाना है। मैंने सोशल अवेयरनेस के लिए ये चैनल खोला है, और रिसर्च करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन हाँ, मैं बहुत अब से ट्राई करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूं। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से और भी लोग फायदा उठा सके। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।